गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, द सीक्रेट वर्कर्स। सीक्रेट मतलब होता है खुफिया, और वर्कर्स हमने जैसे कहा काम करने वाले। पिछले तीनों चैप्टर्स लिंक्ड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक देम, उनको देखो, वोकैबुलरी आगे बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जिनको मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही, जिनके मीनिंग्स में बार बार रिपीट नहीं कर रही, क्योंकि हमने वो सब कर लिया है पिछले चैप्टर्स में। और अगर आपको वोकैबुलरी सीखनी है तो एक वोकैबुलरी नोटबुक है जो मैंने डिज़ाइन की है, वो लिंक्ड होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डू चेक दैट इफ़ यू वुड लाइक। एंड ऑल्सो आई हैव अदर चैनल्स, अगर आपका दिल हो और देखना चाहे तो देख सकते हैं, एज वेल एज माई इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। The next evening, Grandpa Joe went on with his story. अगली शाम ग्रैंडपा जो हैं वो अपनी कहानी आगे बढ़ाने लगे। You see, Charlie, तुम देखो चार्ली, he said, not so very long ago there used to be thousands of people working in Mr. Willy Wonka's factory. Then one day, all of a sudden, Mr. Wonka had to ask every single one of them to leave, to go home, never to come back. ज़्यादा लंबे टाइम की बात नहीं है कि हजारों लोग काम करते थे मिस्टर विली वोंका की फैक्ट्री में। फिर एक दिन अचानक मिस्टर वोंका ने हर काम करने वाले को बोला कि आप जाएं, घर जाएं और दोबारा कभी मत आइएगा। बट वाई? आस्क्ड चार्ली। पर क्यों? चार्ली ने पूछा। बिकॉज ऑफ स्पाइज। स्पाइज यानी जासूस, जासूसों की वजह से। स्पाइज? Yes, all the other chocolate makers you see had begun to grow jealous of the wonderful sweets that Mr. Wonka was making, and they started sending in spies to steal his secret recipes. हाँ, बाकी जितने भी चॉकलेट मेकर्स थे वो देखो, वो जेलस हो रहे थे, जल रहे थे। किससे? जो बहुत ही अच्छी स्वीट्स बना रहा था मिस्टर वोंका उनसे। ठीक है, तो उन्होंने स्पाइस, जासूस भेजना शुरू कर दिए ताकि वो उसकी, मिस्टर वोंका की जो सीक्रेट रेसिपीज हैं, खुफिया रेसिपीज हैं, उनको चुरा सके। स्टील करना, चुराना। The spies took jobs in the Wonka factory pretending that they were ordinary workers. जासूसों ने वोंका की फैक्ट्री में जॉब्स ली और उन्होंने क्या किया? They were pretending. दिखावा कर रहे थे कि वो मामूली काम करने वाले हैं। And while they were there, और जब वो वहाँ थे, each one of them found out exactly how a certain special thing was made. हर एक बंदा उनमें से उसने ढूंढ लिया कि कैसे एक स्पेशल यानी खास चीज बनती है। And did they go back to their own factories and tell? asked Charlie. और फिर क्या वो अपनी फैक्ट्रीज गए और वहां बताया? चार्ली ने पूछा। They must have, answered Grandpa Joe, because soon after that, Fickelgruber's factory started making an ice cream that would never melt, even in the hottest sun. उन्होंने बताया ही होगा क्योंकि उसके कुछ ही टाइम बाद Fickelgruber's फैक्ट्री, ये एक और फैक्ट्री है जिसका नाम है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आइसक्रीम बनाना शुरू कर दी जो कि कभी भी मेल्ट नहीं होती, पिघलती नहीं है। याद है हमने ये पढ़ा था चैप्टर 2 में कि ये मिस्टर वोंका ने बनाई थी। इवन इन द हॉटेस्ट सन, गरम धूप, गरम सूरज में भी वो पिघलती नहीं थी, गरम सूरज में भी वो पिघलती नहीं थी। और ये इन्वेंशन किसकी थी? मिस्टर वोंका की। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। Then Mr. Prodnos's factory came out with a chewing gum that never lost its flavor, however much you chewed it. फिर मिस्टर प्रोडनोसिस फैक्ट्री एक और फैक्ट्री है, वो भी ले आई एक च्युइंग गम जो अपनी लजायत, फ्लेवर कभी भी लूज नहीं करती, चाहे आप उसे जितना भी चबाएं। ये एक और मिस्टर विली वोंका की इन्वेंशन थी। Remember chapter 2?
And then Mr. Slugworth's factory began making sugar balloons that you could blow up to huge sizes before you popped them with a pin and gobbled them up. And so on and so on. अगेन एक और मिस्टर विली वोंका की इन्वेंशन थी कि शुगर बलून्स थे, चीनी के बलून्स थे, गुब्बारे थे जिनको आप बड़े बड़े साइजेस में फुला सकते थे और फिर पॉप कर सकते थे, फाड़ सकते थे पिन से और पूरा खा सकते थे. ठीक है. And so on and so on. ऐसा ही चलता रहा. And Mr. Willy Wonka tore his beard and shouted. टोर करना होता है हरकत देना या फाड़ना. तो उन्होंने अपनी बियर्ड को यानी दाढ़ी को हरकत दी और चिल्लाया. दिस इज टेरिबल. ये तो खौफनाक है. आई शैल बी रूइंड. मैं तो ऐसे बर्बाद हो जाऊंगा. देयर आर स्पाइज एवरीवेयर. हर जगह जासूस हैं. आई शैल हैव टू क्लोज द फैक्ट्री. मुझे फैक्ट्री बंद करनी होगी. बट ही डिडंट डू दैट, चार्ली सेड. पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, चार्ली ने कहा. ओह यस ही डिड. ओह उन्होंने किया. He told all the workers that he was sorry, but they would have to go home. उन्होंने सारे काम करने वालों को बोला कि मुझे माफ कर दे, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को घर जाना होगा. Then he shut the main gates and fastened them with a chain. फिर उन्होंने मेन गेट को बंद किया और उसे चेन से बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया. एंड सडनली, और अचानक, Wonka's giant chocolate factory became silent and deserted. वोंका की बड़ी सी चॉकलेट फैक्ट्री खामोश और वीरान हो गई. वीरान हो जाना, वहां पे कुछ भी नहीं था. It was like a desert. The chimneys stopped smoking. The machines stopped whirring. And from then on, not a single chocolate or sweet was made. चिमनीज में से स्मोक निकलना, धुआं निकलना बंद हो गया. मशीनों ने चलना बंद कर दिया, मशीनों ने फिरना बंद कर दिया और फिर तब से एक भी चॉकलेट या टॉफीज, स्वीट कहते हैं मीठे को, टॉफीज वगैरह को, और फिर तब से एक भी चॉकलेट और स्वीट नहीं बनी. Not a soul went in or out. एक भी शख्स ना अंदर गया ना बाहर आया. And even Mr. Willy Wonka himself disappeared completely. और मिस्टर विली वोंका भी पूरे तरीके से गायब हो गए. Disappeared, गायब होना. Months and months went by. महीने गुजर गए. But still the factory remained closed. फिर भी फैक्ट्री जो है वो बंद रही. And everybody said, और सबने कहा, Poor Mr. Wonka. बेचारे मिस्टर वोंका. He was so nice. वो बहुत अच्छे थे. And he made such marvelous things. और उन्होंने कितनी शानदार चीजें बनाई. But he is finished now. पर अब वो खत्म हो गए हैं. It's all over. ये सब खत्म हो गया. Then something astonishing happened. फिर कुछ हैरान करने वाला हुआ. One day, early in the morning, thin columns of white smoke were seen to be coming out of the tops of the tall chimneys of the factory. एक दिन सुबह में, सुबह सवेरे, thin, पतली पतली, columns of यानी लंबी लंबी सीधे कॉलम होते ना, इसको कहते हैं. बेसिकली कह रहे हैं पतली पतली सीधे सीधे व्हाइट स्मोक, सफेद धुआं निकलने लगा. कहाँ से? टॉल चिमनीज ऑफ द फैक्ट्री. फैक्ट्री की जो लंबी लंबी चिमनीज हैं उनमें से. चिमनी होती है जहां से धुआं निकलता है. कोई भी चीज आप जलाते हैं तो चिमनी में से धुआं निकलता है. पीपल इन द टाउन स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड. उस शहर में जो लोग थे वो रुके और देखने लगे. स्टेयर्ड, देखने लगे ध्यान से. What's going on? क्या हो रहा है? They cried. Someone's lit the furnaces. किसी ने फर्नेसेस जलाए, भट्टी जलाई. भट्टी होती है फैक्ट्री में जिसमें चीजें जलाई जाती हैं, वो मैं दिखा दूंगी यहाँ. तो वो जलती हैं तो उनमें से स्मोक निकलता है यानी धुआं निकलता है जो चिमनीज में से जाता है. Mr. Wonka must be opening up again.
मिस्टर वोंका जरूर खोल रहे हैं दोबारा, फैक्ट्री खोल रहे हैं, ओके? They ran to the gates, expecting to see them wide open and Mr. Wonka standing there to welcome his workers back. वो गेट्स की तरफ भागे, एक्सपेक्टिंग, इस आस से, इस उम्मीद से कि अभी जो है दरवाजा खुलेगा और मिस्टर वोंका वहां खड़े होंगे अपने वर्कर्स को वेलकम करते हुए, खुश आमदीद करते हुए कि आइए आइए, चले दोबारा काम करते हैं। But no! The great iron gates were still locked and chained as securely as ever, and Mr. Wonka was nowhere to be seen. पर नहीं, ये शानदार आयरन गेट्स जो हैं वो लॉक्ड ही रहे, चेन्ड ही रहे, चेन्स वगैरह जंजीरें लगी हुई थी, हिफाजत से सब कुछ बंद था और मिस्टर वोंका कहीं नहीं दिख रहे थे। But the factory is working. पर फैक्ट्री काम कर रही है। The people shouted. लोगों ने चिल्लाया। Listen, you can hear the machines. सुनो, तुम लोग मशीनों को सुन सकते हो। They are all whirring again. वो दोबारा फिर रही हैं, चल रही हैं। And you can smell the smell of melting chocolate in the air. और आप सूंघ सकते हैं खुशबू चॉकलेट पिघलने की हवा में। Grandpa Joe leaned forward and laid a long bony finger on Charlie's knee and he said softly. Grandpa Joe झुके, आगे झुके चार्ली की तरफ और उन्होंने क्या किया? लेड यानी रखना, अपनी बोनी फिंगर चार्ली के घुटनों पे रखी और आराम से कहा, But most mysterious of all, Charlie, were the shadows in the windows of the factory. पर सबसे अनोखी अनजानी चीज ये थी कि शैडोज, साए, साए थे खिड़की, फैक्ट्री की खिड़की में साए थे। The people standing on the street outside could see small dark shadows moving about behind the frosted glass windows. जो बाहर गली में रोड पे लोग खड़े थे वो देख सकते थे छोटे डार्क, ठीक है, छोटे शैडोज, साए जो घूम रहे थे, मूव कर रहे थे, चल फिर रहे थे। फ्रॉस्टेड ग्लास विंडो, अच्छा फ्रॉस्टेड होता है जहाँ पे स्नो जम जाए, तो वहां पे स्नो थी तो ग्लास विंडो जो है वो थोड़ी फ्रॉस्टेड हो गई थी, जैसे हो जाती है ना, स्नो आती है, सर्दी आती है तो विंडोज कैसी हो जाती हैं, वैसी हुई हुई थी। उसके पीछे आप शैडोज देख सकते थे, साए देख सकते थे, छोटी डार्क शैडोज, ठीक है। शैडोज ऑफ whom? said Charlie quickly. किसके साए? चार्ली ने जल्दी से बोला। That's exactly what everybody else wanted to know. यही तो सब लोग जानना चाहते हैं। The place is full of workers. ये जगह वर्कर्स से भरी हुई है, काम करने वालों से भरी हुई है। But nobody's gone in. पर कोई भी अंदर नहीं गया। The gates are locked. और गेट्स जो हैं वो लॉक्ड हैं, बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। It's crazy. ये पागलपन है। Nobody ever comes out either. कोई भी कभी बाहर भी नहीं आता। But there was no question at all, said Grandpa Joe, that the factory was running. पर इसमें कोई सवाल नहीं था कि फैक्ट्री दोबारा चल रही थी। Grandpa Joe ने कहा, And it's gone on running ever since. For these last 10 years. और उसके बाद से ये चलती ही रही है इन पिछले 10 सालों के लिए, इन पिछले 10 सालों में। What's more, the chocolates and sweets it's been turning out have become more fantastic and delicious all the time. और क्या है कि चॉकलेट और स्वीट्स, जो चॉकलेट्स आ रही हैं, जो वहां से टॉफीज वगैरह आ रही हैं, वो सब पहले से भी ज्यादा अच्छी और लजीज हैं। And of course, now Mr. Wonka invents some new and wonderful sweet. Neither did Mr. Fickle Gruber, nor Mr. Prodnose, nor Mr. Slugworth, nor anybody else is able to copy it. और बिल्कुल अब जब मिस्टर वोंका कोई नई चीज लाते हैं, कोई बहुत ही अच्छी टॉफी, कोई बहुत ही अच्छी मीठी चीज लाते हैं, तो ना तो मिस्टर फिकल ग्रूबर,
ना मिस्टर प्रॉडनोस, ना मिस्टर स्लगवर्थ और ना ही कोई और उसको कॉपी कर सकता है, उस जैसी चीज बना सकता है। No spies can go into the factory to find out how it is made. और ये कैसे बनती है इसको ढूंढने के लिए कोई भी जासूस फैक्ट्री के अंदर नहीं जा सकता। कोई भी जासूस फैक्ट्री के अंदर नहीं जा सकता। But grandpa, who? cried Charlie. Who is Mr. Wonka using to do all the work in the factory? पर दादा कौन? किसको यूज कर रहा है मिस्टर वोंका? किसका इस्तेमाल कर रहा है? किससे काम करवा रहा है फैक्ट्री में? Nobody knows, Charlie. किसी को नहीं पता, Charlie. But that's absurd. Hasn't someone asked Mr. Wonka? पर ये तो बेमायने है, बेतुका है। इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्या किसी ने कभी मिस्टर वोंका से पूछा नहीं? Nobody sees him anymore. अब कोई भी उन्हें नहीं देखता, उनसे नहीं मिलता। He never comes out. वो कभी बाहर नहीं आते। The only things that come out of that place are chocolates and sweets. उस जगह से सिर्फ चॉकलेट और स्वीट्स ही आते हैं। They come out through a special trap door in the wall. वो एक स्पेशल ट्रैप डोर से दीवार में all packed and addressed. सारे पैक्ड होते हैं और एड्रेस्ड होते हैं। एड्रेस्ड मतलब इनको कहाँ जाना है। बस पैकेट्स आते हैं, शिपमेंट्स आती हैं। एंड दे आर पिक्ड अप एवरी डे बाय पोस्ट ऑफिस ट्रक्स। और वो पिक किए जाते हैं, उठाए जाते हैं पोस्ट ऑफिस ट्रक्स के थ्रू हर दिन। बट ग्रैंडपा, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर दे दैट वर्क इन देयर? पर दादा अबू, ये कैसे लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं? My dear boy, said Grandpa Joe, that is one of the great mysteries of the chocolate making world. मेरे प्यारे बच्चे, चॉकलेट बनाने की दुनिया के सबसे बड़े राजों में से ये एक राज है। We know only one thing about them. हमें उनके बारे में सिर्फ एक चीज पता है। They are very small. वो काफी छोटे हैं। The faint shadows that sometimes appear behind the windows, especially late at night when the lights are on, are those of tiny people. People no taller than my knee. Knee क्या है? घुटना। जो हल्का सा साया कभी कभी आता है विंडोज, खिड़कियों के पीछे, खिड़कियों में आपको दिखता है। स्पेशली खास तौर पे रात को जब लाइट्स ऑन होती हैं तो वो छोटे लोगों का दिखता है। लोग जो मेरे घुटने से लंबे नहीं हैं, यानी वो घुटने जितने हैं। ओके? There aren't any such people, Charlie said. ऐसे तो कोई लोग ही नहीं हैं, चार्ली ने कहा। Just then, तभी मिस्टर बकेट, चार्ली's father, चार्ली के अब्बा, came into the room, कमरे में आए। He was home from the toothpaste factory. वो टूथपेस्ट फैक्ट्री से घर आ गए थे। And he was waving an evening newspaper rather excitedly. और वो एक इवनिंग, शाम का जो न्यूज़पेपर था, पेपर जिसपे न्यूज़ होती है, अखबार, वेव कर रहे थे, हिला रहे थे, rather excitedly, काफी एक्साइटमेंट से, काफी पुरजोशी से। Have you heard the news? He cried. क्या आपने खबर सुनी? He held up the paper so that they could see the huge headline. उन्होंने पेपर को उठाया, ऐसे रखा ताकि जो लोग कमरे में हैं वो हेडलाइन, ह्यूज हेडलाइन, बड़ी से हेडलाइन पढ़ सकें, देख सकें। The headline said, वो हेडलाइन बोल रही थी, Wonka factory to be opened at last to lucky few. आखिरकार वोंका फैक्ट्री खुल रही है कुछ खुश नसीबों के लिए। Alright, and that's it. That's your chapter 4. Make sure to subscribe for chapter 5. I am trying to upload these very quickly. Like this video अगर आपको अच्छी लगी. Comment below if you have any requests. We will make them as well. And that's it. अच्छा, समरी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। All you see is के सीक्रेट वर्कर्स काम करते हैं मिस्टर वोंका की फैक्ट्री में। क्यों? क्योंकि स्पाइस थे पहले जो काम करते थे, नॉर्मल लोग,
उनमें से कुछ स्पाइस निकले, जासूस निकले और उनसे तंग आके मिस्टर वोंका ने पहले तो कुछ टाइम के लिए फैक्ट्री बंद कर दी। फिर अचानक से फैक्ट्री ऑन हो गई और वहां पे काम चल रहा था, पर किसी को नहीं पता कौन काम कर रहा था। ना वहां कोई आता है ना वहां से कोई जाता है। गेट्स हमेशा बंद रहते हैं और टाइनी पीपल, छोटे लोगों के शैडोज, साए दिखते हैं विंडोज से। ठीक है, आखिर में न्यूज़पेपर में आया है कि कुछ लोगों के लिए वोंका की फैक्ट्री ओपन की जाएगी। ऑलराइट, दैट्स इट। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।